हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे झील, लेक्स के बारे में। तो झील वो पानी का ऐसा स्रोत होता है, गड्ढा होता है जिसमें जल का कोई ना कोई प्रबंध होता है, जैसे नदियों द्वारा जल आ रहा हो, हिमनद द्वारा आ रहा हो, या किसी तरह से वहां जल उपलब्ध होता रहता हो। एक तरह से गड्ढा टाइप में होता है। तो इस तरह के भले हुए सीमित क्षेत्र में होता है, इसको हम कहते हैं झील। तो झील हमारी प्राकृतिक संरचना है प्रकार की, और इसके बनने के कई कारण हैं। बनने के कारणों को हम देखेंगे। पहले कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी की बात आती है तो रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है वहां बैकाल झील पाई जाती है, वो सबसे गहरी झील है। सबसे नीची झील की बात करें तो मृत सागर है, ये इजराइल और जॉर्डन के पास है। सबसे ऊंची नौकागम्य झील जहां नौका चलती है तो ये दक्षिण अमेरिका के दो देशों पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है टिटिकाका झील। सबसे ऊंची झील है जहां नौका गमन हो सकता है। और वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची झील ठीसो सिकरू में है। तिब्बत का जो ठीसो सिकरू झील है वो सबसे ऊंचा झील माना जाता है। सर्वाधिक लवणता यानी सैलिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है तो तुर्की का जो वान झील है वहां सैलिनिटी सबसे ज्यादा है, लगभग 330% यहाँ लवणता है इसकी। सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील वैसे तो कैस्पियन सागर झील है, किंतु इसका पानी खारा है, इसे पिया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यानी सभी झीलों में सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। अगर हम मीठे पानी की झीलों की बात करें तो सबसे बड़ा झील है सुपीरियर झील है मीठे पानी का। और महत्वपूर्ण कुछ झीलें हैं, उनके हम देख लेते हैं नाम को। जैसे लेक आयर झील, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लेक आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। हाई स्वान झील जिसे स्वान बांध है वो मिस्र में है, और ये कृत्रिम रूप से सबसे बड़ा झील है स्वान झील। भारत की सबसे जो ऊंची झील है देवतान झील है। अंगुली नुमा झील कहाँ पाई जाती है? ये अंगुली नुमा झील जो है अमेरिका में है, काफी फेमस है। टानले सेप झील कंबोडिया में प्रसिद्ध झील है, टानले सेप झील। अरल सागर झील ये भी प्रसिद्ध झील है, कजाकिस्तान की जो अरल सागर झील है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कुछ देशों की सीमा भी बनाती है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, यहीं से नील नदी का उद्गम हुआ है। ये तंजानिया, केन्या और जायले इन देशों से में स्थित है, बॉर्डर पे है। तंजानिया युगांडा की यह सीमा रेखा भी बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी अगर कॉल्डेरा झील की बात करें तो टोबा झील है जो इंडोनेशिया में स्थित है, कॉल्डेरा झील। अब हम देते हैं जो वर्गीकरण कर लेते हैं कि झीलों को हम किस तरह से बांट सकते हैं, कितने प्रकार की झील होते हैं। तो भूकंपकृत या अभिनत झील जिसको कहते हैं, यानी भूकंप के कारण जो झीलें बन जाती हैं उन झीलों को हम जिनेवा, जैसे उदाहरण के रूप में जिनेवा झील है जो स्विट्जरलैंड का जिनेवा झील भूकंपकृत झील है। भूकंप के कारण गड्ढा बन गया हो इस तरह से, और ये पानी भर जाने के कारण झील बन गई, तो भूकंपकृत झील भी कहते हैं। भरण से दरार घाटी झील जैसे मृत सागर झील, पैकाल झील और टंगानिका झील है। ये भ्रंश के कारण यानी पहाड़ों के बीच के पहाड़ के धंस जाने के कारण ये बना है, तो इस झील को हम भ्रंश या दरार घाटी झील कहते हैं। जैसे मृत सागर झील है, बैकाल झील है और टंगानिका झील। भ्रंश द्रोणी झील इसी तरह से वो भी निर्माण होता है, जैसे सन एंडियाज, उत्तरी अमेरिका का सन एंडियाज झील भ्रंश द्रोणी झील का उदाहरण है। नवभूमि झील जैसे कैस्पियन सागर जो झील है वो नवभूमि झील है, यानी जमीन पे बनी झील है। चौथा होता है ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप कुछ झीलें बन जाती हैं, जैसे लावा बांध। जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा फैलकर कहीं गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, तो उस तरह जो झील बनती है उसे हम भूराल अवरोधक झील भी कहते हैं, फूली झील भी कहते हैं। और उदाहरण के रूप में जैसे अफ्रीका का टाना झील बहुत महत्वपूर्ण झील है, टाना झील पूछा गया है। आइसलैंड में भी कुछ झीलें हैं जो लावा बांध की झीलें हैं, और मध्य अमेरिका के निकारागुआ में भी लावा बांध झीलें पाई जाती हैं। क्रेटर झील
तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, विस्फोट के बाद वो मुख में खाली होता है और नीचे भर जाता है जब, तो इसमें पानी जल भर जाता है। जल भरने के कारण ये एक क्रेटर झील का रूप ले लेता है। क्रेटर झील अपने भारत का लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, और टिटिकाका झील जो पेरू और बोलिविया के सीमा रेखा पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। टिटिकाका झील वो भी एक क्रेटर झील है, जिसमें जो ज्वालामुखी का ऊपरी मुहाना होता है उसे क्रेटर कहते हैं। यही मुहाना क्रेटर कहलाता है। हिमताल, जिसे ताल या कोरी या गिलिंद झील भी कहते हैं, इस तरह के ताल हिम से निर्मित होते हैं, यानी हिमनदों से। तो इनको ये नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फ्रांस और इटली, इन सब क्षेत्रों में इस तरह के झील पाए जाते हैं। अगला है हिम सोपानी, जिसे पेटर नास्टर झील या मालाकार झील कहते हैं। इसमें होता क्या है, हिम नदियों के कारण जो है हिम नदियां घर्षण करती रहती हैं और कहीं गड्ढा, फिर जो मुलायम होते हैं, जहाँ की मिट्टियां मुलायम होती हैं वो वहाँ कटान होता है, वो गड्ढे का रूप ले लेती हैं, और फिर जहाँ कड़ा होता है वहाँ गड्ढे का रूप नहीं ले पाती हैं। इस तरह से एक मालाकार रूप में बन जाती है झील। तो इस झील को हम हिम सोपानी झील या मालाकार झील भी कहते हैं। हिमावरोधी या पिडमांट झील, इस तरह के झील जैसे लुसन और कॉन्स्टेंस झील है। इसमें होता क्या है, जल प्रपात के कारण या पहाड़ पर से जब कोई पानी गिरता रहता है तो गड्ढा बन जाता है और वहां पानी अस्थायी रूप से रुक जाता है, और उस तरह की झील का निर्माण जो होता है उसे हम हिमावरोधी झील कहते हैं। पिडमांट झील भी कहते हैं। पिडमांट झील इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर झील इंपॉर्टेंट है इसमें। लावा झील। अगला है नदियों से बनी झीलें। नदियों से भी कुछ झीलें बनती हैं, जैसे प्रपात झील। जल प्रपात के कारण, जैसे अंडकुली झील, अमेरिका का अंडकुली झील जो बना हुआ है नदी निर्मित झील है। और अपने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चचाई झील जो है, ये भी जल प्रपात निर्मित झील है। चचाई झील मिर्जापुर का फेमस है। डेल्टाई झील, डेल्टा जैसे केशवा गोदावरी नदी पर स्थित कोलेरू झील जो है वो एक डेल्टाई झील है। गंगा निर्मित झील जो होती है उनको भील कहा जाता है। बिल या भील कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं गंगा निर्मित, यानी गंगा नदी की मुहाने पे जो निर्मित झील है उन झीलों को हम कहते हैं भील। और केशवा गोदावरी मुहाने पे जो डेल्टाई झील है उसे कोलेरू झील के नाम से प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। पवनों द्वारा भी कुछ झीलें निर्मित होती हैं। पौने मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौने बालू को मरुस्थल में क्या करती हैं, ऊपर के स्तर को उड़ा ले जाती हैं, वहां एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है, हल्का छिछला गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और इस तरह से जो झील बनता है उसे पलाया झील कहते हैं। इस प्रकार की झील को इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि पलाया झील किसके द्वारा निर्मित हुई थी, तो पवन निर्मित झील है ये पलाया। किंतु जब इसी पलाया झील में लवणता अधिक हो जाती है, लवणता की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इसी झील को सैलीना झील कहा जाता है। खारापन बढ़ने पर, यानी लवणता बढ़ने पर इसे हम सैलीना झील कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। सैलीना झील और पलाया झील में अंतर ही है। पलाया झील का जो लवणता होती है कम होती है, जबकि सैलीना झील की लवणता काफी अधिक हो जाती है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनते हैं। गर्त या खड्ड झील, जब नदियों पवनों आदि के कारण जब खड्ड बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, तो इस तरह के झील का निर्माण होता है। जैसे स्कूटेरी झील जो यूगोस्लाविया में है, यूगोस्लाविया का जो स्कूटेरी झील है वो एक गर्त निर्मित झील है। अब हम देख लेते हैं जो भारत के पश्चिमी तट पे जो लेगून झीलें हैं उन झीलों को कहते हैं। पूर्वी तट पे तो इसे लेगून कहते हैं, जैसे चिल्का झील एक लेगून झील है, चिल्का उड़ीसा में। लेकिन उसी लेगून झील को हम पश्चिमी घाट पे क्या कहते हैं, तो पश्चिमी घाट पे उसे कयाल कहते हैं। पश्चिमी घाट में इस तरह की जो लेगून झीलों का निर्माण होता है उन्हें हम कयाल कहते हैं। लेगून झीलों का निर्माण कैसे होता है, नदियां बहते हुए जाती हैं और एक अवरोधक की तरह ही बन जाती है। ये अवरोधक की तरह बन जाती है और ये जैसे खुर की तरह आकृति ले लेती हैं और ये बंद हो जाता है। उनसे समुद्र से इनका कटाव हो जाता है। समुद्र द्वारा निर्मित होती हैं, समुद्र के बहने से फिर ये समुद्र का अवरोधक बन जाता है और इस तरह से जो निर्मित होता है झील वो लेगून झील बन जाता है। जैसे चिल्का झील ऐसे ही बना हुआ है।
समुद्र का पानी पहले आता था, धीरे धीरे यहाँ ये अवरोधक के रूप में बांध बन गया, प्राकृतिक बांध बन गया, समुद्र द्वारा लाए गए गादों के द्वारा ये बांध बन गया। और फिर इस जल का जो यहाँ जल भर गया था, इस जल का समुद्री जल से कटाव हो गया, जिसके कारण ये खुर के आकार में इस जल का भरा हुआ इस झील को चिल्का झील, लेगून झीलें कहते हैं। तो आज इतना ही झीलों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।